ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके जीवन से दुखों को दूर रखे। आप सभी प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता के साथ आगे की कथा का श्रवण कीजिए। कल की कथा में आपने सुना था माता अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया है और फिर प्रभु श्री हरि वामन अवतार में ही बलि के द्वार पर गए हैं और वहां जाकर प्रभु श्री हरि सामवेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान कर रहे हैं। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें। जब वामन अवतार धारण किए हुए प्रभु ने राजा बलि के पास जाकर सामवेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया, तब वे बोले, हे राजन, दैत्यराज हिरण्याशुप के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो कि बड़े ही तेजस्वी, जितेंद्रिय तथा विष्णु भक्त हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। हे महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो कि संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। हे राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े ही उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति से संपूर्ण देवता पतंगों के समान जल रहे हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुव्रत, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े ही मनस्वी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान देने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी दान करनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, हे महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों के सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दान में दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। तब वामन जी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरे चलते हुए 3 पग जितनी भूमि ही मुझे चाहिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, बहुत अच्छा, और लीजिए। ऐसा कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली भांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि जो ही उन्हें दान देने के लिए तैयार हुए, त्यों ही बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हे दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु जी हैं, इन्हें तुम दान नहीं दो। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। इसीलिए अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं हैं। इन्होंने ही पहले मोहिनी का रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला था। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया है और महाबली कालनेमी भी इन्हीं के हाथों ही मारा गया है। ये ही ईश्वर है और ये ही संपूर्ण विश्व के पालक है। हे महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सबका विचार करके कोई काम करो। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार से समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ के समान गर्जना की और कहा, हे गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया वे सब मेरे हित की दृष्टि से कहे हैं। तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारी वचन भी मेरे लिए अहितकारी ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं मुंह मांगी वस्तु अवश्य ही दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं, इसीलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में सदा ही विराजित रहते हैं, वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात अटल सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाता है, जिनके चिंतन से वेद, यज्ञ, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी पूर्णताओं को पा लेते हैं, ये वे ही समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। इन बातों को आप यथार्थ ही माने, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा बलि की इस तरह की बातें सुनकर उनके गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने धर्मवत्सल दैत्यराज को क्रोधपूर्वक श्राप देना आरंभ किया। गुरु शुक्राचार्य बोले,
ओ मूर्ख, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और तुम इसे दान देना चाहते हो, इसीलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जाओ। अथाह बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार श्राप देकर शुक्राचार्य जी ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। अब वे चले गए, तब विरोचन कुमार बलि वामन जी की पूजा करके उन्हें भूमिदान करने को तैयार हुए। दैत्यराज की पत्नी महारानी विंध्यावली वहां आकर पतिदेव के अर्धांगिनी के रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखारकर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मे भगवान विष्णु बढ़ने लगे। उन्होंने अपना रूप अत्यधिक बड़ा कर लिया। वे ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान हैं। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी माप ली और अपने दूसरे पग से ऊपर के सभी लोगों को माप लिया। उनका वह द्वितीय भाग वाला पग सत्यलोक में जाकर ठहरा। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमयी श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया, सागर के सभी पुत्रों का उद्धार किया तथा जिनके जल से महाराजा भागीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया था। भगवान विष्णु की चरण धूलि से युक्त गंगा नामक स्थान सभी तीर्थों में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से प्रकट किया और राजा भागीरथ भूतल पर लेकर आए। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान श्री हरि ने 2 ही पगों से माप लिया। फिर उसने उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवाजिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारी के रूप में आकर अपने आसन पर विराजित हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि की यज्ञशाला में आए। ब्रह्मा जी ने वहां पर आकर परमात्मा श्री हरि का स्तवन किया। गंधर्वपतियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं, विद्याधारियों और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडल में प्रहलाद जी भी पधारे। अन्यान्य दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ वहां पर आ पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा कि हे देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए। उसकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? इसका शीघ्र ही उत्तर दो। विंध्यावली बड़ी ही साध्वी थी। उसने इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं किया। वह भगवान श्री हरि से इस प्रकार बोली, हे देव, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हो। आपने अपना भारी डग बढ़ाकर यह त्रिलोकी माप ली है। इस प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु आप ही हो। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसीलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ आप उसे स्वीकार कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव 3 पगों के लिए स्थान इस प्रकार से दे रहे हैं। हे प्रभु, हे देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। हे जगतपते, दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए तथा हे जगन्नाथ, आप अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। हे केशव, इस प्रकार ये 3 पग मैं आपको देती हूँ। विंध्यावली की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, हे तात, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ? हे महामते, संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार से बोले, हे प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, इसीलिए आपके चरणारविंदों के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहता।
हे देव, हे जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी सदा ही भक्ति बनी रहे। हे देवेश्वर, वह सनातन भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती रहे। बलि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान वामन ने अत्यधिक प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ सूतल लोक में चले जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, हे देव, आप ही बताइए सूतल लोक में मेरा क्या काम है। मैं तो आपके पास ही रहूंगा, इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान श्रीहरि ने राजा बलि के प्रति अत्यंत ही कृपालु दृष्टि से देखकर बोला, हे राजन, मैं सदा ही तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद नहीं करो और मेरी बात सुनो। मैं सूतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने वैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सूतल लोक में चले गए। वहां पर वाणासुर आदि 100 पुत्रों के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। महाभाहु बलि दाताओं के भी परम आश्रय है। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु उन्हें स्वयं मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या फिर मोक्ष की, जिनकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उनको वह वस्तु भगवान श्री वामन समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए हैं। पूर्व काल में जुआरी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान किया था, यह उसी का फल है। अपवित्र भूमि में गिरी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्री को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब राजा बलि ने इतनी उन्नति की है, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव जी की सेवा में गंध, पुष्प और जल अर्पित करते हैं, उनके लिए तो क्या ही कहने हैं। वे साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु और जड़ है तथा जाति से बहिष्कृत है, चांडाल है, वे भी यदि सदाशिव भगवान शिव के वचन में तैयार रहे तो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अतः संपूर्ण मनीषी पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय है। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा ये सदाशिव चिंतनीय और वंदनीय भी है। परमार्थ तत्व के ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर ही चिंतन करते हैं। इन सब बातों को सुनकर फिर महर्षियों ने पूछा कि हे सूत जी, दक्ष कुमारी सती ने जब अपने पिताजी दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गई थी, तब पुनः कब और कहां पर प्रकट हुई, वे सब विस्तार से कहिए। और वो भगवान शिव से किस प्रकार मिली। उनके वचन सुनकर सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, दक्ष कुमारी सती जी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर्धान हो गई, तब अपनी शक्ति से बिछड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला देह धारण करके भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमूची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छा के अनुसार वरदान देने के लिए तैयार हुए और बोले, तुम्हें जो वरदान चाहिए वह मांग लो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, तुम अमर कैसे हो सकते हो? जो भी इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु तय है। तब तारकासुर बोला, तो हे भगवान, मुझे अजय बना दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, तुम अजय होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सबसे ही तुम्हारी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा ही बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुचुकुंद का सहारा लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजयी होते थे। मुचुकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने सोचा कि इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में ही रहना पड़ता है, ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है, अथवा भविष्यव्यता ही ऐसी है
ऐसा विचार करके सभी देवता ब्रह्मा जी के लोक में गए और उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात वे बोले, हे महाभाग, हे प्रभु, आप दैत्यपतियों से हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तब वही पुनः युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पाणी ग्रहण करेंगे वह तुम्हें करना चाहिए। इसके लिए प्रयास करो। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होने पाए। आकाशवाणी की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार से कहने लगे, हे महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारी सेवा करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे, हम सब देवताओं की बात तुम मानना। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर बोले, हे देवो, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता। दूसरे, मेरी पंख काटी गई है, इसीलिए मैं उड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ? हे देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ कि किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं। मुझे वह सब शीघ्र ही बताए, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें पर्वत श्रेष्ठ को बताई। यह सुनकर हिमवान ने कहा कि जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होना है तब देवताओं के सब कार्य शुभ हो और आकाशवाणी की कही हुई यह बात सच निकले। इसके लिए ही आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। तब देवता बोले, हे गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करें। तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। यह सुनकर मैना कुमारी ने हंसते हुए कहा, हे महात्मे, मैंने आपकी बात सुन ली, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है। अतः इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकारी लगे वही बताए। अपनी प्रियतमा मैना की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान हिमालय ने परोपकार युक्त वचन कहे, हे देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी पुरुष को वही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ समय के बाद मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाने लगे तथा सिद्धि चारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई कि महासती गिरिजा कुमारी का जन्म हुआ है। उस समय दैत्यों के मन में बड़ा ही भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े ही आनंदित हुए। सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कल्याणी कन्या जब 8 वर्ष की हुई तो उस समय महादेव जी हिमालय की कंदरा में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे रहते। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उनके चरणों का दर्शन करने के लिए गए। हिमवान ने देखा सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं। उनके नेत्र बंद है, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा है जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए हैं। वे वेदांत वेद परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजित है। दर्शन करके हिमवान ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। हिमाचल बड़े ही धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय है। वाणी का रहस्य समझने वाले विद्वानों में उनका स्थान बहुत ही ऊंचा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया, हे महादेव, मैं आपके प्रसाद से बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। हे देवेश्वर,
आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। यह सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने कहा, हे पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं, अन्यथा आपको मेरा दर्शन नहीं होगा। तब हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः महादेव जी से कहा, हे भगवान, क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए? भगवान शंकर ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह कुमारी सुंदर कटिभाग से सुशोभित, पतले अधरों वाली तथा मृदु वचन बोलने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप नहीं लावे। भगवान शंकर का यह निष्ठुर वचन सुनकर गौरांगी पार्वती तपस्वी शिव जी से इस प्रकार बोली, हे शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न हैं और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो ये विचार उत्पन्न हुआ है वह केवल इसीलिए है कि तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन हैं और यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है? भगवान, आप इस विषय पर भली भांति विचार कीजिए। तब महादेव जी बोले, हे सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही माया का नाश करता हूँ, प्रकृति से विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होता हूँ, इसीलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। तब पार्वती जी बोली, हे शंकर जी, आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा है, क्या वही प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति के अतीत कैसे हैं? मेरी यह बात सुनकर आपको तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत सदा ही प्रकृति से बंधा है। हे प्रभु, हमें वाणी के द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन है? हे शंकर, आप जो सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति से परे होकर आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति से आप मिले हुए हैं, क्या इस बात को आप नहीं जानते? यदि आप प्रकृति से परे हैं और आपकी यह बात सत्य है, तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिए। तब महादेव जी बोले, हे साधु भाषिणी पार्वती, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो। अब पर्वत श्रेष्ठ प्रतिदिन पार्वती जी के साथ शिव जी के दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पिता और पुत्री को कुछ समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी ही चिंता हुई और वे सोचने लगे कि भगवान महेश्वर गिरिजा जी का पाणी ग्रहण कैसे करेंगे। तब उन्होंने कामदेव का आह्वान किया। आह्वान करते ही इंद्र कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और अपनी सखी वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गया और गर्भयुक्त वचन बोलने लगा, हे शचीपति, शीघ्र ही आज्ञा दीजिए, आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? बोलो हर हर महादेव। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर ही लिखें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको आज की कथा कैसी लगी है। राधे राधे।